हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? और बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो ना? चलो आज एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों 2024 पेपर का है और इस क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स की है। चलो क्वेश्चन देखें। A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles if the side length of each tile is increased by 1 unit. It would take only 128 tiles to cover the floor. Assuming the original length of each side of a tile be x units, make a quadratic equation from the above information. Second part of the question is write the corresponding quadratic equation in standard form. Third part में बच्चों चॉइस दी है। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और इसकी चॉइस में है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है जिसे हमें टाइल्स से कवर करना है और इसमें टाइल की एक साइड x लेते हैं तो 200 टाइल्स लगते हैं, और अगर हम टाइल की लेंथ 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो फिर केवल 128 टाइल्स से पूरा फ्लोर कवर हो जाता है। और हमें टाइल की लेंथ x यूनिट कंसीडर करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बच्चों क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। यहाँ देखते हैं कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है जिसको हमने कंप्लीटली कवर कर दिया टाइल से। तो बच्चों हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी ये लेंथ और ये इसकी विड्थ है। अब इसको हमने पूरा कवर किया है 20 टाइल्स से, और इस समय एक टाइल जो स्क्वायर है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ x यूनिट्स हैं। तो बच्चों यहाँ पूरे फ्लोर का एरिया क्या होगा? क्योंकि पूरे फ्लोर को स्क्वायर टाइल्स से कवर किया है तो जितनी टाइल्स लगेंगी टोटल टाइल्स का एरिया उस फ्लोर का एरिया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल टाइल्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सिंगल टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो बच्चों फर्स्ट केस में फ्लोर एरिया कितना होगा? तो बच्चों यहाँ नंबर ऑफ टाइल्स 20 है, तो फ्लोर एरिया हम कैसे निकालेंगे? 20 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। अब एरिया ऑफ वन टाइल कितना होगा? जब एक टाइल की लेंथ x यूनिट है तो उसका एरिया कितना होगा? x स्क्वायर। और अब बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ हमने टाइल की लेंथ 1 यूनिट इंक्रीज की है, तो अब हमारा यहाँ एक टाइल का लेंथ कितना हो गया? x प्लस 1, और क्योंकि स्क्वायर टाइल है तो ब्रेड्थ भी कितनी होगी? x प्लस 1। तो अब बच्चों फ्लोर तो वही है, सेम फ्लोर, उसको हमने कवर किया है बड़े टाइल से। तो जब हम बड़े टाइल से कवर करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स कम हो जाता है, बट फ्लोर का एरिया तो वही रहेगा। यहाँ पर भी हमारा फ्लोर एरिया कितना होगा? नंबर ऑफ टाइल्स कितना है? 12, और एरिया ऑफ वन टाइल x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों केसेस में फ्लोर तो सेम है, नंबर ऑफ टाइल्स ही तो डिफरेंट है, क्योंकि एक केस में टाइल बड़ी है और दूसरे केस में टाइल छोटी है। तो जब टाइल्स बड़ी हो जाती हैं तो नंबर ऑफ टाइल्स कम होता है, बट ओवरऑल एरिया फ्लोर का सेम रहेगा। तो बच्चों हम इस एरिया को इस एरिया के बराबर रख सकते हैं और इसी मेथड से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया को कवर किया है 200 टाइल्स से, और इस समय हमारे टाइल्स की लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ हमें x यूनिट्स कंसीडर करनी है। तो यहां लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टाइल
इक्वल्स टू x यूनिट्स। अब बच्चों टाइल स्क्वायर है तो हमारी टाइल का एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। और टोटल टाइल्स लगी कितनी है, यानी नंबर ऑफ टाइल्स कितना है, 200। तो बच्चों फ्लोर एरिया कितना होगा, फ्लोर एरिया यहां लिख देते हैं। फ्लोर एरिया होगा हमारा नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सिंगल टाइल। तो बच्चों जब लेंथ ऑफ टाइल ओरिजिनल है यानी x यूनिट्स है तो उस समय हमारा फ्लोर एरिया की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ टाइल्स है 200 और एक टाइल का एरिया है x स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं 200x स्क्वायर। अब बच्चों हम गिवन सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहां हमें साइड ऑफ ईच टाइल 1 यूनिट इंक्रीज करनी है, जिससे नंबर ऑफ टाइल्स 128 है जो फ्लोर को कवर करता है। तो अब लिखते हैं न्यू लेंथ ऑफ टाइल, ये होगी x प्लस 1 यूनिट्स। तो न्यू एरिया ऑफ टाइल क्या होगा, ये होगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। और अब बेटा नंबर ऑफ टाइल्स कितना है, क्योंकि साइड इंक्रीज की है तो नंबर ऑफ टाइल्स कम हो गया है और वो हमें दिया है 128 टाइल्स। लेकिन बच्चों फ्लोर तो वही है, तो फ्लोर का एरिया तो अभी भी वही होगा, लेकिन टाइल के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा होगा 128, दैट इज नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 128 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बच्चों हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज की है, आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों फ्लोर एरिया तो दोनों केसेस में सेम है, सेम फ्लोर को टाइल्स से कवर किया है, तो हम लिख सकते हैं 200x स्क्वायर इक्वल्स टू 128x स्क्वायर प्लस 256x प्लस 128। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, हमने इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। और अब इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला था 200x स्क्वायर इक्वल्स टू 128x स्क्वायर प्लस 256x प्लस 128। अब बच्चों सेकेंड पार्ट में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पूरी इक्वेशन में से 8 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16। क्योंकि बच्चों 8 पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकाला है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलती है 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16। अब बच्चों हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं और हम इसको लिख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। बच्चों 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 2 का आंसर है। अब पार्ट 3 हम नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे। तो बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 9x स्क्वायर माइनस 32x
-16 इक्वल्स टू 0। और इस क्वेश्चन में बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों यहाँ हम मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। तो इन्हीं फैक्टर से हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं और हमारी इक्वेशन होगी 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ हम 9x कॉमन निकाल सकते हैं और ये हमारा होगा x माइनस 4 प्लस यहाँ हम 4 कॉमन निकाल लेंगे और ये इक्वेशन होगी x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों x माइनस 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन होगी 9x प्लस 4। तो बच्चों हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं, x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर है 9x प्लस 4। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो हमारे टाइल की लेंथ 4 हो सकती है, या दूसरा फैक्टर देखें 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 9x इक्वल्स टू माइनस 4 और x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 9। तो बच्चों इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि लेंथ ऑफ टाइल नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बच्चों हमारा लेंथ ऑफ टाइल होगा 4 यूनिट्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों हम अपनी इक्वेशन के लिए a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू 9। बच्चों a x² का कॉफिशिएंट होता है। अब हम b की वैल्यू लिखते हैं। b हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, तो b हमारा है -32 और c हमारा कांस्टेंट होता है, c की वैल्यू है -16। तो अब बच्चों हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं। तो हमारा x इक्वल्स टू माइनस b, तो b की वैल्यू है -32। एक बार बच्चों हम प्लस लेकर करेंगे, तो पहले प्लस लेकर करते हैं। प्लस अंडर रूट b², b है -32 इसका स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 a की वैल्यू है 9 इंटू c की वैल्यू है -16 अपॉन 2a। सो 2 इंटू 9। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 32 प्लस अंडर रूट, बच्चों -32 का स्क्वायर होगा 1024 और -4 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय -16, ये हो जाएगा +576 अपॉन 9 2 ज़ा 18। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा होगा 32 प्लस अंडर रूट 1600 अपॉन 18। ये हो जाएगा 32 प्लस 40 अपॉन 18, दैट इज इक्वल टू 72 अपॉन 18 और ये हमारा आता है 4। तो बच्चों हमारे x की वैल्यू है 4 यूनिट्स। बच्चों अब x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में माइनस में रख के भी निकाल लेते हैं। बच्चों हमारा a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है -32 और c की वैल्यू है -16। तो हमारा x की वैल्यू होगी -32 और अब हम माइनस रख के निकालेंगे अंडर रूट। बच्चों b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारी आई थी 1600 अपॉन 2 इंटू 9। तो बच्चों ये हमारा होगा 32 माइनस 40 अपॉन 18। ये बच्चों आएगा हमारा -8 अपॉन 18। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18।
ये हो जाएगा -4/9। बच्चों x की वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x लेंथ ऑफ टाइल है और किसी टाइल की लेंथ नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को फिर से करना और ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।